नमस्ते। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा मन गलत कर्मों की तरफ, जो सही आदतें नहीं है उसकी तरफ लेकर कौन जाता है। हम सबको पता है कि सही क्या गलत क्या है, क्या कारण है, उससे बाहर कैसे निकले। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता में, इस कोई वीडियो भी में पाप कर्म क्यों करता है, उससे बाहर कैसे निकले। ये सेम सवाल ना अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से। उन्होंने कहा, अर्जुन उवाच अथ केनं प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिक्ष्णपि वाष्णेय बलादीव नियोजितः। अर्जुन ने पूछा भगवान से कि कौन फोर्स करता है किसी इंसान को गलत कर्म करने में, पाप युक्त कर्म करने में। सबको पता है सही क्या है गलत क्या है, एवरी इंडिविजुअल नोस। उसके लिए किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, किसी के लिए कोई कोर्स नहीं करना है, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, व्हाट इज द रॉन्ग थिंग टू डू। लेकिन फिर भी जबरदस्ती उससे गलत कौन कराता है, कैसे समझेंगे। भगवान बताते हैं, श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेन मिह वैरिणम्। भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष, अरे भाई उसकी कामना, उसके डिजायर्स, उसका एंगर उससे करवाता है पाप, जो कि रजोगुण युक्त है। कहते हैं ना सत्व तमस रज, ये तीन प्रकृति के गुण हैं जो हमको एक्टिविटी में डालते हैं। सत्व में रहते हैं तो अच्छा कर्म करते हैं, शांत रहते, स्थिर रहते हैं। रजोगुण में रहते हैं तो थोड़े पैशन वाले राजसिक चीजों में मन लगता है, थोड़ा डिजायर के साथ करते हैं। तामसिक होते हैं तो लेजी हो जाते हैं। तो जो काम है, डिजायर, एक्सेसिव डिजायर है, क्रोध है, ये सब रजोगुण से उत्पन्न होता है। और यही रजोगुण से उत्पन्न हुआ डिजायर, लस्ट, क्रोध, यही हमसे पाप करवाता है। अगर मन सत्व में रहेगा तो हम पाप नहीं करेंगे, है ना। जब मन रजोगुण में रहेगा तो वही आपको गुस्सा आएगा, आपको लस्टफुल भावनाएं आएंगी, आपको क्रोध आएगा। तो क्या होगा, भगवान ने क्या बोला, इसी को आप जानो कि इसी के चलते हम गलत कर्म करते। इसी को आप एनिमी जानो, आप क्रोध को, आप लस्ट को एनिमी जानिए। इसी लस्ट के चलते, इसी एंगर के चलते आप गलत कर्म ना चाहते हुए भी कर लेते। अब देखो ना, आप कुछ करते हो फिर बाद में आप रिग्रेट करते हो, यार कौन सा भूत सवार हो गया था कि मैंने उसको वो बात बोल दी, मैंने वो एक्शन कर दिया। जीवन भर भी कभी रिग्रेट करते हैं, गुस्सा आता है तब, कोई डिजायर आता है, लस्टफुल हो जाते हैं तब। तो इन्हीं को एनिमी भगवान ने बोला है। क्या कहते हो भगवान, धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। वो कहते हैं ना कि जैसे फायर जो स्मोक से कवर होता है, स्मोक है मतलब उसके भीतर फायर है, चाहे वो फायर दिख नहीं रहा है। और डस्ट से कवर हो गया मिरर, लेकिन मिरर फिर भी है ना, डस्ट हटाओगे तो पीछे मिरर है ना। उसी तरीके से एम्ब्रॉय इज कंसील्ड बाय द वूम, है ना। उसी तरीके से कहते हैं कि ज्ञान जो है ना, डिजायर से कवर हो जाता है। जैसे वो लस्टफुल डिजायर है, एंगर है, तो ज्ञान है आपके भीतर कि भाई ये काम करना सही नहीं है, लेकिन वो ज्ञान उस मोमेंट पर जब गलत काम करते हैं कवर हो गया है किससे, आपके उस लस्टफुल डिजायर से। ये मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, उस डिजायर से ज्ञान पीछे की सीट पर चला गया और वो आपका डिजायर सामने आ गया। डिजायर सामने आ गया, ज्ञान पीछे चला गया। तो अभी क्या हुआ, आपने वो कर्म कर लिया और सिन हो गया आपसे, यही बात हो गई। तो कहते हैं नॉलेज गेट्स श्राउडेड बाय डिजायर, श्राउड हो गया, कवर हो गया डिजायर से। एंड हम जब ज्ञान ढक गया, डिजायर हावी हो गया, तो गलत कर्म कर बैठते। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। भगवान कहते हैं कि जिसको ज्ञान है वो भी इस डिजायर के
ट्रैप में फंस जाता है। क्यों? क्योंकि डिजायर इतना पावरफुल है, पकड़ लेता है। भगवान कहते हैं कि ये फायर के जैसे, आप देखो ना, कोई डिजायर उठा, आपने उसको फुलफिल किया, कोई डिजायर उठा, आपने उसको फुलफिल किया, तो क्या वो खत्म हो जाता है? नहीं, वो बढ़ता आता है, बढ़ता आता है, बढ़ता आता है। जैसे आज आपको कुछ अच्छा खाने का मन है, जंक फूड खाएंगे आज, तो क्या कल खत्म हो गया डिजायर? क्या परसों खत्म हो गया? आज आपने उसको फुलफिल कर दिया, उसको आपने पिज्जा पार्टी करा दिया, उसको आपने केक एंड पेस्ट्री पार्टीज करा दिया, जो भी है, तो क्या कल खत्म हो गया? नहीं, कल उसको और मन कर रहा है, ज्यादा मन कर रहा है। तो वो एंडलेस है, वो बढ़ता ही रहता है, वो इंक्रीज होता रहता है। इट इज इनसैटिएबल, वो कभी सैटिटी, तृप्ति तक नहीं पहुंच सकता। फायर की तरह और जलता रहता, जलता रहता है। और जो थोड़े ज्ञान में रहते हैं उनको भी ये पकड़ता है अर्जुन, और वही हमसे फिर पाप कर्म करवाता है, जिसको लेकर के हम जीवन भर दुखी होते हैं, गिल्ट में जाते हैं। क्या कर सकते हैं? समझते हैं भगवान क्या कहते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्ष्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयेत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि भाई, आपका जो डिजायर है वो कहाँ ब्रीड कर रहा है, कहाँ से निकल रहा है, कौन उसको वो स्पेस दे रहा है उपजने के लिए? कौन? तीन है, सेंसेस, माइंड एंड इंटेलेक्ट। ब्रीडिंग ग्राउंड है आपके डिजायर का। मन हुआ सेंस में, अरे इंद्री, अरे ये सुख चाहिए, अरे कुछ अच्छा टेस्टी चाहिए, वट एवर, टेस्ट करने का मन हुआ, मन को इसने इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई थोड़ा ऑर्डर कर दीजिए ना, थोड़ा पिज्जा। लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि नहीं, अरे कर दो ना आपकी, इस आई वांट टू एंजॉय एंड स्टफ, तो माइंड ने इंस्ट्रक्शन दिया, इंटेलेक्ट ने, क्योंकि डिजायर ओवर पावर था, तो इंटेलेक्ट ने भी उसी को फॉलो करा। और फिर आपने ऐप निकाला, जोमेटो में ऑर्डर करा, खाया, उसके बाद जो भी गिल्ट में, वो अलग चीज है, बट दैट इज हाउ इट ओवर पावर्स योर सेंसेस, माइंड एंड इंटेलेक्ट, एंड गेट द जॉब डन, गेट द सिन डन, और एनीथिंग। सिन बोलो, गलत बोलो, सही बोलो, जो भी बोलो, बट ऐसा कुछ जो आपके लिए अच्छा नहीं है। अब गलत आचरण बोला, कुछ भी बोलो, कोई भी चीज आप शामिल कर सकते हो, एनीथिंग दैट इज नॉट गुड फॉर यू, एनीथिंग दैट इज नॉट अपलिफ्टिंग यू, सिंपल। सेंसेस, माइंड, इंटेलेक्ट, अगर तीनों को उसने ओवर पावर कर लिया, इन तीनों को उसने ओवर पावर किया, तो क्या हुआ? इट क्लाउड्स वंस नॉलेज, ज्ञान को क्लाउड कर लेता है, एंड डिल्यूट्स द। अब इंटेलेक्ट में ज्ञान बचा नहीं है, मतलब है ऑफ कोर्स, लेकिन उसको ओवर पावर कर दिया ना, वो नीचे चला गया और ये डिजायर ऊपर आ गया। माइंड में भी एक भाई ये सही गलत, इंटेलेक्ट की भाई क्या सही, नहीं, उस मोमेंट पर वो डिजायर हावी है, और उसी के अकॉर्डिंग वो एक्टिविटी कर रहा है आपका सेंस, माइंड और इंटेलेक्ट, और इसी तरीके से आप इम्बॉडीड सोल को, मतलब ह्यूमन बींग्स को परेशान करता है, मोहित रखता है, माया में फंसा के रखता है। क्या कहते हैं भगवान? तो फिर क्या करना पड़ेगा? भगवान कहते हैं, तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। वो कहते हैं, इसलिए ओ बेस्ट ऑफ द भारतास, क्या करना है आपको? पहले ही अपने सेंस को कंट्रोल में रखना है, और इस डिजायर को खत्म कर देना है, ताकि वो माइंड और इंटेलेक्ट तक पहुंचे ही नहीं। पहले ही गेट पर उसको डिस्ट्रॉय कर दो, सेंसेस को ही कंट्रोल में रख करके। सेंस अगर कंट्रोल में हो गए तो वो पहुंचेगा ही नहीं, डिस्ट्रॉय करने, सीट लेने के लिए, मन में और इंटेलेक्ट में। डिस्ट्रॉय कर दो आप उसको। कैसे डिस्ट्रॉय करें, ये भी भगवान शेयर करते हैं, पढ़ेंगे अभी हम, जानेंगे। तो कहते हैं कि अगर आप अपने सेंसेस को कंट्रोल करोगे तो बच सकते। कैसे? बहुत ही ब्यूटीफुल वर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुरि इंद्रियभ्यम परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सा। इसमें भगवान कहते हैं कि क्या आपको करना पड़ेगा। आप देखो ना, सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे कम पावरफुल आपका बॉडी है, उससे पावरफुल है सेंस, उससे पावरफुल है आपका माइंड, उससे पावरफुल है आपका इंटेलेक्ट, और सबसे ज्यादा पावरफुल है आपका सोल। तो पहले तो इस हायरार्की को समझिए, जिसे कहते हैं ना कि कोई कंपनी है तो उसमें सबसे पावरफुल उसका सीईओ है, या ये है, या हायरार्की है, बॉस है, जो भी है।
तो अगर आपको जीतना है या कोई ऐसा चीज आपको चाहिए, तो आप डायरेक्ट सबसे जो पावरफुल है उससे मदद लोगे ना। तो आपके उसी आप में हायरार्की है। सबसे कम पावरफुल बॉडी सेंस, उसके ऊपर माइंड, उसके ऊपर इंटेलेक्ट, उसके ऊपर, और सबसे पावरफुल आपका सोल। इसका पावर यूज करना पड़ेगा। क्लियर है ना? भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संसतभ्यात्मनमात्मना चहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशतम। भगवान कहते हैं, अर्जुन, हम ही है वो अर्जुन, आप ही है वो अर्जुन। आपने समझा क्या? जो लोअर सेल्फ है, जैसे कि सेंसेस, माइंड, इंटेलेक्ट, उनको हायर सेल्फ से जीतेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ द सोल से। और इस तरीके से उस डिजायर को, उस लस्ट को किल कर देंगे। मतलब किसका इंस्ट्रक्शन आप सुनोगे? किसका इंस्ट्रक्शन? जो कंपनी में सीईओ है उसका, या जस्ट एक एम्प्लॉय है उसका? आपने अपने जीवन का धर्म बनाया कि हमेशा सीईओ की बात सुने, हमेशा जो मास्टर ऑफ द सोल है उसकी बात सुनेंगे। तो यहाँ पर कौन है मास्टर? योर सोल। तो अगर कोई भी सेंसेशन हो, कोई भी थॉट आए, कुछ करने का मन करे, तो हमेशा ये सवाल पूछना कि भाई ये कहाँ से आ रहा है? क्या इस एक्टिविटी को, इस एक्शन को मेरा सोल अप्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है? या सिर्फ सेंसेस के लेवल, सेंसेस की बात सुननी ही नहीं है। Every decision, every action of my life will be rooted in soul consciousness, will be governed by soul consciousness. And I'm rejecting everything else which is not governed by soul consciousness. That's the truth. और ऐसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, पावरफुल बन सकते हैं। दिस इज द पावर। इस तरीके से भगवान क्या कहते हैं? इस तरीके से आप जीवन में चलते हो ना, तो ये लस्ट वस्ट भाग जाते हैं, क्योंकि सेंस के लेवल तक का है, बॉडी के लेवल तक का है। आपका लेवल ही अलग हो गया, ये सब कहाँ पहुंच पाएगा? और इनका रिक्वेस्ट आएगा भी तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, बोले ये तो कौन है, इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना, बिकॉज योर स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई। यू डोंट लिसन टू द लोअर सेल्फ, यू लिसन टू द हायर सेल्फ। दिस इज द पावर। ऐसे हम इस एनिमी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हमने समझा कि हम गलत कर्म क्यों करते हैं, उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, लस्टफुल डिजायर से, लस्टफुल एक्शन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। कोई भी सवाल होगा कमेंट में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा वो भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे।